हर हर महादेव दोस्तों, हम लोग कल उपस्थित थे श्रीमद् भागवत कथा में और मैं कल लाइव कर रही थी। मुझे कल किसी प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था, तो मैं ये नया वीडियो लेकर आई हूँ। अक्षर को देख के कह रहे थे कि संतान पैदा करो तो अक्षर की तरह करो। मैं कल भूल गया था और मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक संतान के चक्कर में मत रहिए। आप कितनी संतान पैदा करो उनको अक्षर बनाने की जिम्मेदारी तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस हवन कुंड के चारों ओर कैसे लोग परिक्रमा कर रहे थे और चार पुरुषार्थों का उल्लेख किया। हमने भी बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, मतलब और भगवान ने सुना कि फल ले लो अगले दिन आपको सुनाया और भगवान सुनकर के उस फलवारी की तरफ दौड़े। मैं इसीलिए एक दिन में आई थी, भगवान को फल देने की अभिलाषा। मैंने सोचा आप लोगों को लाइव दिखाऊं, तो बस नन्हे से भगवान ने सिर हिलाया कि हाँ चाहिए तो कुछ लेके आओ। बहुत अधिक विस्तार नहीं करूंगा। भगवान अन्न का अनाज लेकर के हाथ में गए, चार दाने बचे, वो चार दाने उसमें डाले। फलवारी ने एक फल भगवान को पकड़ा दिया, भगवान फिर भी खड़े रहे। फलवारी ने कहा और भी चाहिए, भगवान ने कहा एक फल और दे दिया। तो दोनों हाथ भर गए। भगवान कुछ पहले नहीं थे, छोटे के बच्चे थे, तो दोनों हाथों में दो फल आ गए, हाथ दोनों भर गए। फलवारी ने कहा कि और चाहिए, भगवान ने ऐसे हिलाया कि हाँ और चाहिए। रखोगे कहा, आपके तो दोनों हाथ भर गए, कोई पात्र भी नहीं है। भगवान ने क्या किया मालूम, हाथों में फल लिए थे, एक फल हुआ ऐसे यहाँ दबा दिया, एक हाथ खाली। फलवारी ने वो भी दिया। फिर पूछा और चाहिए, भगवान ने फिर से दिखाया, ये वाला फल इधर दबा दिया, एक उससे और दिया। भगवान ने पूछा और चाहिए, भगवान ने कहा फल तो चार ही होते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये दो ही तो फल होते हैं। और इस लीला के माध्यम से भगवान ने आप सबको समझा दिया कि दो दृश्य फल है, दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो, और दो अदृश्य फल है, फल तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। मोक्ष का फल हो सकता है आपको प्रत्यक्ष दिखाई न पड़ते, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन ध्यान रखना, अर्थ और काम का विशेष नहीं हमारे शास्त्र का। पुरुषों के लिए, पुरुषार्थ के रूप में मनुष्यों के लिए अर्थ और काम भी उपयोगी है। कैसे उपयोगी? अगर आप देवघर से दिल्ली जाना चाहते हो कि काशी जाना चाहते हो, तो दो स्टेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो, पहला देवघर और दूसरा काशी। पुराने जमाने में यदि आपने रेल यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा, जब पहले ट्रेनों में इतनी सुविधा नहीं होती खाने पीने, पानी भरने के लिए भी लोगों को प्लेटफॉर्म पर उतरना पड़ता था। आप लोगों ने खूब अनुभव किया होगा। तो आप देवघर के ट्रेन में बैठे, काशी तक जाना है, दो स्टेशन आपको याद है, लेकिन बीच में भी कहीं कहीं ट्रेन रुकती है। जहाँ रुकती थी वहां पर तुरंत उतर करके आप पानी भरने चले गए, समोसा खरीदने चले गए, कुछ खाने के लिए लेने चले गए। और अगर आपने ऐसा किया होगा तो अच्छे से याद होगा कि जब आप ट्रेन पर स्टेशन पर उतरते थे ना, तो भले ही पानी भरो कि आप जाओ, काम कुछ भी करो, ध्यान किधर रहता था। तो कई बार आप उससे कुछ भी लेते थे, भैया की ट्रेन कितनी देर रुकेगी, और उसने कहा कि 10 मिनट रुकेगी, तो भी आप भरोसा नहीं करते थे, देखते रहते थे कि ट्रेन न चली जाए। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आपने 20 रुपए के समोसे खरीदे, आपके पास खुले नहीं थे, 50 रुपए आपने उसको दे दिए, वो 20 रुपए लौटाने वाला था, तब तक गार्ड ने जल्दी दिखा दी, गाड़ी ने हॉर्न मार दिया, तो आप 20 रुपए के लिए रुकोगे क्या? नहीं रुको, क्योंकि आपको मालूम ये ट्रेन छूटने हम काशी नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी सीट आरक्षित है, हमको अंदर जाना ही पड़ेगा। आप ट्रेन पकड़ने के लिए और वो 30 रुपए छोड़ देते थे। बस मेरा निवेदन यही है, आपकी ये मनुष्य जीवन रूपी रेलगाड़ी, जिसका पहला स्टेशन धर्म है, अंतिम स्टेशन मोक्ष है, धर्म से यात्रा आरंभ करके मोक्ष तक की यात्रा आपको पूरी करनी है। बीच में अर्थ और काम के 2 प्लेटफॉर्म आएंगे, वहां थोड़ा पानी पीजिए, समोसा खाइए, थोड़ा बहुत मस्ती कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कहीं आपकी ट्रेन न छूट जाए, इसको पकड़ के आए। यही धर्म का संदेश है जो ये कथाओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से आपको सिखाया और सुनाया जाता है। कई लोग ऐसा बोल देते हैं, आपको अपनी प्रार्थना कहना पड़ेगा, आपको बराबर लेकिन आलोचना नहीं है, किसी मुद्दे को डालो, राज को डालो, शब्द को डालो, तो कहेगा कि मैं बोल रहा हूँ, कहेगा। आप कोई व्यक्ति कहे कि हे परमात्मा, ये तेरा कैसा न्याय है
जो जिंदा है, हाँ आइए अपना फोटो खिंचाइए। आइए चाची आप आइए। परिश्रम करना पड़ रहा है, लेकिन जो मर चुका है उसको आप बोल नहीं रहे हो, वो अपने आप बिना परिश्रम के रह रहा है। तो भगवान क्या है, भगवान कहते बिना परिश्रम के रहना चाहते हो तो तुम भी मर जाओ। बात समझ में नहीं, अगर आप बात करना चाह रहे हो तो जीवन का मूल्य चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही धर्म को अगर जीवन जीना चाहते हो तो उसका भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको भुलाना नहीं, दूसरी बात और संतों के समागम और आपकी दिव्य भव्य उपस्थिति को देखकर पूज्य महाराज जी निश्चित ही हृदयपूर्वक स्वामी हरियाणा जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमने एक योग्य शिष्य को इस गद्दी पर बिठाया जिसने इस अलग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं आप सभी से, झारखंड की जनता तो वंदनीय और आदरणीय है ही कि आपने समय निकाल करके और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का कार्य किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन धन्यवाद के पात्र वे सभी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए दैवी संबंध मंडल के शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हमारे पूज्य महाराज जी के शिष्य परंपरा से जुड़े हुए लोग भी हैं जो अपने घरों से इस कार्यक्रम तक आए और मैं शिष्य परंपरा से जुड़े हुए सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं। स्वामी जी महाराज जो विराजमान हैं, स्वतंत्र की दृष्टि से आपके गुरु हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन पूज्य आचार्यों के समक्ष, संतों के समक्ष मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि अब ये गुरु भाई के रूप में नहीं है, पूज्य महाराज जी के रूप में ही आपके सामने विराजमान है। अब ये साथ आपकी जोर से स्वामी जी भी करें करके मैंने कहा ही था, स्वामी जी क्या क्या है कि आप अपने लिए ये बात जोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी अपने लिए जोड़ा समझदार आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन तो मैं निवेदन कर रहा था उसको मैं पूरा करके वाणी को ध्यान दूंगा। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो हमारे आत्मा वही पुत्र ये घोषणा पिता ही पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित होता है, ऐसे गुरु ही उत्तराधिकारी के रूप में, शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। अब इनके प्रति जब संबंध आपका गुरु भाई का है, लेकिन अब ये गुरु भाई नहीं, अभी आपके साक्षात गुरु महाराज जी है, इस भाव से इसके सामने व्यवहार करो। आगे अभी कमजोर है और मैं आपको इसी मंच से इन आचार्यों के तो हमारे पूज्य गंधर्व बैठे हुए हमारे पूज्य आचार्य शिष्य निर्वाण इनके चरणों के सानिध्य में बैठ करके मैं आपको ये घोषणा करता हूँ कि आप इनको बहुत मानते हैं, इनकी प्रति बड़ी श्रद्धा स्वामी के सामने बैठा हुआ था उनका और हाथ का क्या हाथ की मोजा पाँव की मोजा उनके हाथ से बना के लाए थे। स्वामी जी कहते हैं हमारे बहनें और हमारे भाई की चिंता करते हैं कि स्वामी जी को ठंडा लगता है, कोमल है, हमारे स्वामी जी बड़े बुलाए बुलाए से कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, इतना ध्यान रखते हैं। आप ऐसा ही ध्यान रखते हैं और आप इसी रूप में इनका सम्मान करिए। और मैं घोषणा क्या कर रहा था, मैं घोषणा ये कर रहा था कि जिस दिन से आपकी स्वामी जी महाराज जी हमारे है आपके ऊपर साक्षात महाराज जी का इस दिव्य कार्यक्रम को देखकर हम बड़े आते हैं, आनंदित हैं। वैद्यनाथ महादेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि पूज्य महाराज जी ने अपने गुरुदेव का संकल्प इस तरह से पूरा करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया है कि सदैव अपने गुरुदेव का नाम इसी तरह जगत में रोशन करते हुए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। हरिओम। स्वामी हरियानंद महाराज की, स्वामी हरियानंद महाराज की। आपकी बहुत सारी यही बात करती है, हमारे सब महाराज के साथ लगे हैं और इसी रूप में उनका उदर्शन करते हैं। अब कार्यक्रम हो जाओ हमारे बीच में
बैजनाथ बाबा के दरबार में हम बैठे हुए हैं और जगन्नाथ जी से हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी इंद्रानंद जी महाराज हमारे बीच में बता रहे हैं हमारे आदेश है। मैं आग्रह करूँगा महाराज जी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लाइव कर ये मेरा लाइव में तो नहीं आऊंगी ना, यूट्यूब पे जाएगा। क्यों नहीं आएंगे? आओगी लाइव में? हाँ चुप से लो ना, चुप रहो, लो ना सब आए। ठीक चलो चलो यूट्यूब में डालेंगे। बोलती नहीं पता। चलिए बता कर क्या है आप यूट्यूब में आ जाओगी। इधर देखो मामा, मामी जी, मौसा जी। क्यों नहीं देख पाइएगा? सब परिक्रमा कर रहे हैं। इस जो 108 हवन कुंड है ना, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हो सके तो कल लास्ट डे है, आप जरूर आइए। मैं तो यही बोलूँगी। 4 हुआ, 5 बार, 7 बार, 11 बार, आप जितनी बार कर सकते हैं। अगर आप देवघर से तो जरूर आइए। और ये है जौ का पौधा। कल शायद इसकी कुछ किया जाएगा। कल शायद इसका कुछ मुझे पता नहीं है। अगर कल आई तो पता चल जाएगा, अगर नहीं आई तो मिस हो जाएगा फिर मेरा भी। मैं तो आ रही हूँ। जो 26 नवंबर से स्टार्ट था और 4 दिसंबर तक चलेगा, मतलब कल लास्ट डे है। तो मैं तो आ रही थी, बस 1-2 दिन बीच में गैप हो गया था। बाकी के प्रोग्राम आपको अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी प्रोग्राम अब मैं थोड़ा बाहर जाके दिखाती हूँ आपको कैसे वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है। मतलब श्री महाराज जी के चरणों में मेरा नमन। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मतलब बहुत शांति मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ी पूजा पाठ टाइप की लड़की भी हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोग भी ऐसे हैं मेरी तरह तो आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा बाहर ले चलती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराऊंगी। एकदम लाइव पे दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये मौका शायद ही कभी मिलता हो, एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का। मैं तो बोलूँगी आप लोग बने रहिए और जरूर से जरूर देखिए। अशक्त विज्ञान मिलने का प्राप्त होता है। ताकि अपने हृदय की जो मलिन और जो तकलीफों से दूर होती है, आज यहाँ पर सभी भक्तवृंदों के बीच में महापुरुषों के चरणों में होने के प्रभाव। ठंडी में भी देखिए कितने बुजुर्ग लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब विश्वास नहीं होगा। इतने बुजुर्ग लोग जो चल भी नहीं पाते हैं ना, वैसे लोग।
ध्यान का विषय है। उन्हीं का जन्म कहानी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हैं? और उन्हीं का पवित्र नाम वहीं चल रहा है। पता नहीं कराया तो बाद में उसको हटाएंगे। नारायण बरागीरा ये देखिए बाहर की तरफ भीड़ दिखा रही हूँ। जो एंट्री गेट है ना ये वाला, और जो बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते उन्हें वो एक और गेट है उधर से अंदर आने दे दिया जाता है। मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। इतनी सारी भीड़ है देखिए, कल लास्ट डेट है शायद इसीलिए। मैं पहले आई थी तो थी नहीं इतनी भीड़, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। मैं दिखाती हूँ, 2 पंडित जी हैं, वो सबके माथे पे तिलक कर रहे हैं। पंडित जी दिखाती हूँ, तो सबके माथे पे कर रहे हैं तिलक। ये रहे पंडित, मैंने करा लिया है और कोई कराए तो मैं आपको दिखा दूँ लाइव। कोई तो करा लीजिए, कोई करा दूँ मैं आपको लाइव दिखा दूँ। बाकी भीड़ दिखा रही हूँ, इतनी सारी भीड़ है ये देखिए। अरे कोई कराए तो मैं दिखाती हूँ आपको। इतनी सारी भीड़ लगी है यहाँ पे, ये देखिए इतनी सारी भीड़ है। मतलब आपको भी खाने का मन कर रहा है, मेरा तो खाने का मन कर रहा है, देख कर लालच आ जाता है। ये देखिए इयरिंग्स इतनी सारी है, पूजा पाठ का सामान भी है, बच्चों के खिलौने। ये तो बैलून मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बैलून लेती रहती हूँ, मुझे बैलून चाहिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ पंडित जी, देखिए वो करा रहे हैं कैसे करते हैं। मतलब एकदम वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है, ये देखिए एकदम वृंदावन वाली फीलिंग आती है। मैं तो बोलूँगा आप जरूर आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। देखिए बच्चा, देखिए बच्चा अपना गाल जाना चाहिए। ये बच्ची करा नहीं रही है, कितनी क्यूट है देखिए, अच्छे से पंडित जी करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कराया भी है। ये देखिए एंट्री गेट है, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया, बहुत ही खूबसूरत। मतलब दिल खुश हो जाएगा आने के बाद। मुझे विश्वास नहीं देगा जितनी भीड़ होगी, क्योंकि मैं आ रही थी ना टेलीविजन पे थी नहीं, तो बहुत खाली खाली टाइप का, बहुत कम भीड़ थी। मतलब उसका वीडियो मैं बाद में डाल दूँगी, मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने का। अभी साइड दिखा दूँ मैं भीड़ जो आ रही है, तो जैसे कि आती है। आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो, मैं इतनी मेहनत से दिखा रही हूँ। और जिनको ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है ना, वो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उन्हें दर्शन करा दूँगी। 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं जा रही हूँ आपको ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने। हम लोग बहुत नज़दीक है ज्योतिर्लिंग के, बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए। इतनी भीड़ नहीं यहाँ पे फोटो लेने के लिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कि आप सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं देख के चलाने चाहिए जगह रखो। जो हवन कुंड बना है, कुंड 108 कुंड, उसका मैं आपको मंदिर उधर प्रोग्राम हो रहा है। तो संतों ने कहा आप लोग घर पे रुचि रखना, रखना और आप लगा करें। जय जगन्नाथ, जय तो बस अब इसी के साथ मैं ये लाइव बंद करती हूँ। राधे राधे।